हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वन डिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 30 जुलाई ओपन हो रहा है आज के दिन। 3 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ। 6 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 91 टू 96 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ड आईपीओ 28 करोड़, इशू साइज 28.8 लाख शेयर्स इशू किया गया। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है और बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 4 अगस्त का 5 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 18.9% बिग एचएनआई 9.6, स्मॉल एचएनआई 4.8% का। और रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे और 2.3 लाख पे करना पड़ेगा। रिटेल में 33.3% ऑफर दिया गया। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एंकर से लगभग 7.8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग अगर देखा जाए तो उसका जीएमपी ट्रेड कर रही है लगभग 90 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी नवंबर 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और ये इंगेज है ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जो कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को के लिए इंडिया में, और एंड टू एंड टर्नकी सोलर सॉल्यूशंस को ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, रूफटॉप, ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट, सोलर पंप, वाटर पंप्स, ओ एंड एम सर्विसेज और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एक्टिविटीज, जो कि पीपीए के थ्रू प्रोवाइड करता है। और कंपनी इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ सोलर प्रोडक्ट्स जो कि जिसमें एज सच एज सोलर पीवी मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स, बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, माउंटिंग स्ट्रक्चर, सोलर पंप्स, कंट्रोलर्स और इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सप्लाई करता है। और कंपनी जो है सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुका है मल्टीपल स्टेट्स में, जिसमें इंक्लूड है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल। डीआरएचपी जब डेट फाइल किया गया था उस समय के अकॉर्डिंग ऑपरेशनल सोलर प्रोजेक्ट कैपेसिटी 58.4 मेगावाट का था। कॉन्ट्रैक्टेड प्रोजेक्ट जो कि 52.08 मेगावाट की कंस्ट्रक्शन के अंडर है और अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स जो कि 6.32 मेगावाट के कंस्ट्रक्शन के अंडर है। और वन एंडिंग 17 मेजर ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स को जो कि कंप्लीट कर चुका है और लगभग 500 सोलर पर वाटर पंप्स को अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर, जिसमें पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर इंस्टॉल कर चुका है। एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर और स्किल्ड मैनेजमेंट टीम के द्वारा लीड किया जा रहा है और फोकस है कंपनी का इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस को डिलीवर करने पर। ईपीसी एक्सपर्टाइज, को डेवलपमेंट मॉडल, टेक्निकल कैपेबिलिटीज और डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो के थ्रू 31 जनवरी के अकॉर्डिंग लगभग 34 प्रोफेशनल्स कंपनी में काम कर रहा है, जो कि ऑपरेशंस, फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉम्प्लायंस, एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी, डिजाइन, स्टोर सपोर्ट फंक्शंस में काम कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सोलर एनर्जी सेगमेंट में, इसमें इंगेज है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ है। एसेट्स है 89 करोड़ का, नेटवर्थ है 20.6 करोड़ का, रिजर्व्स 12.6 करोड़ का, डेट है 50.7 करोड़ का। हाँ, डेट लेकिन 26 में 25 के कंपैरिजन में बहुत ही हेवी इंक्रीज किया। रेवेन्यू प्रॉफिट 25 में 46 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 10 मंथ से 26 में 57.5 करोड़ का रेवेन्यू और 6.1 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइज कंपनी का जो फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप 25 से जो सरप्राइजिंग बूस्ट है, इससे पहले गाइज कंपनी कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट 25 से जो सडन बूस्ट हुआ है बॉटम लाइन में, ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो इसमें है जोडियाक एनर्जी, सोलारियम ग्रीन एनर्जी, गणेश ग्रीन भारत और लिप फ्लॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेफ्टी कंट्रोल एंड डिवाइसेस, श्रीनिवास प्रधान कंस्ट्रक्शन, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 34.9, ROH एंडब्ल्यू दोनों सेम है। ROC 14.7, एबिटा मार्जिन 18.3, NAV 25.7 और PBA 3.7, पी रेशियो 18.5 टाइम का। इसके रेशियो देखिए, अभी ऑन हैंड कंपनी के पास 148.6 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि ये सितंबर 2027 में कंप्लीट और बिल किया जाएगा इसके लिए। और इसीलिए गाइस इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है एग्रेसिव, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ओवरली प्राइस रखी गई है। और ये स्मॉल लिक्विडिटी कैपिटल जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है कि मेन बोर्ड ऑफ माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो सोलर, ईपीसी, रिन्यूएबल एनर्जी
सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। एंड टू एंड टर्नकी सोलर ईपीसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और गवर्नमेंट क्लाइंट्स को। इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज है जिसमें कवर कर रहा है डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और मेंटेनेंस। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक जो कि अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और रैपिड ग्रोथ जो हो रहा है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर सेक्टर्स का, जिससे गाइज कंपनी को बेनिफिट मिलता है। एसेट लाइट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मॉडल जो कि स्केलेबिलिटी सपोर्ट करता है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है सोलर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में एक्सपर्टाइज के साथ। वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है, हेवीली डिपेंड करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट पर। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस पर बेस्ड होने के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है ईपीसी प्रोजेक्ट साइकिल्स के कारण। प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है सोलर मॉड्यूल इक्विपमेंट प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क अराइज हो सकता है लार्ज प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट से। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है सोलर पावर क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और यूटिलिटी स्केल सोलर, रूफ टॉप सोलर और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में एक्सपैंड कर रही है। कॉर्पोरेट फोकस इंक्रीज हो रहा है ईएसजी और ग्रीन एनर्जी पर, जिससे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। न्यू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकती है, लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है एस्टैब्लिश सोलर ईपीसी कंपनी से। और रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी सब्सिडी स्ट्रक्चर्स में कोई बदलाव होता है तो ग्रोथ को इंपैक्ट कर सकता है। सोलर इक्विपमेंट प्राइसेस में वोलेटिलिटी मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले रेवेन्यू रिकॉग्निशन इंपैक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण प्रोक्योरमेंट और डिलीवरी शेड्यूल्स को इंपैक्ट कर सकता है। ईयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो अगर लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी ईपीसी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट करता है एज अ स्पेशलाइज्ड सोलर ईपीसी एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। और ये कंपनी compete करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, कस्टमर रिलेशनशिप और टर्नकी सोलर सॉल्यूशंस पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, एग्जीक्यूशन इफिशियंसी, गवर्नमेंट सपोर्ट और सोलर एनर्जी के अडॉप्शन इंक्रीज होने पर। लेकिन लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में, तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर। लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स ट्रैक करना हो, ऑर्डर बुक ग्रोथ, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन और न्यू मार्केट्स में एक्सपेंशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और सोलर ईपीसी सेक्टर पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो अगर रिस्की इन्वेस्टर थोड़ा रिस्क सीकर्स है तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।